कर्म ही पूजा है, ये अधूरी बात है। पूरी क्या है, आज हम इसे पूरी कर रहे हैं, सुनिएगा। कर्म और धर्म दोनों में क्या जरूरी है, पहले किसकी तरफ चलें, कर्म की ओर, धर्म की ओर। चलो आज दोनों को बहुत तरीके से समझते हैं और ऐसा समझाऊंगा कि फिर आपको कभी उतरेगा नहीं दिमाग से, समझिएगा। तैयार मैया, तैयार हो? चलो बंद करो व्हाट्सएप अपना। सुनो, कर्म किसे कहते हैं? कर्म किसे कहते हैं? इस धरती पर हम जो कर रहे हैं वह सब कुछ कर्म ही है। आप यहां बैठे हैं, आप कर्म कर रहे हैं बैठने का। हम कथा सुना रहे हैं, कथा सुनाने का हम कर्म कर रहे हैं। आप चल रहे हैं, वो चलने का कर्म है। बिस्तर पर लेटे हैं, कर्म है। खा रहे हैं, कर्म हो रहा है। आंखें पलकें झपका रही हैं, कर्म हो रहा है। दिल धड़क रहा, दिल अपना कर्म कर रहा है। इस धरती पर जो है सब कुछ कर्म है। परंतु जब आप रोटी बनाती हो मैया, तो रोटी बनाने के पहले आटे को कहां से गुजरना पड़ता है? जोर से, चलनी से। चलनी बोलते हैं, चलनी से आटे को गुजरना पड़ता है। तो चलनी क्या करती है? अच्छे आटे को अलग कर देती है, चोकर को अलग कर देती है। तो इस धरती पर सब कुछ कर्म है। धर्म है वो चलनी, धर्म है वह चलनी जो कर्म को, अच्छे कर्म अलग कर देता है, बुरे कर्म अलग कर देता है। आटा दो प्रकार का होता है भाई। चलनी से जब आप चालते हैं तो आटा एक ही होता है, पर चालने के बाद एक ही आटे के दो भाग हो जाते हैं। अच्छा आटा अलग, बुरा आटा अलग, चोकर कहते हैं उसे। क्यों? सही है। उसी तरह जब कर्म को धर्म की चलनी पर चालेंगे तो एक अच्छा कर्म अलग होगा, एक बुरा कर्म अलग होगा। अब ये अच्छा कर्म और बुरा कर्म को समझ लेंगे तो धर्म समझ में आ जाएगा। आव से भी समझ ले, समझती चलना मेरी मां, भी पूछूंगा। हाँ, अब देखो अच्छे कर्म और बुरे कर्म दो प्रकार के कौन कौन से हैं? शराब पीना अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है? और दूध पीना, भाई शराब पीने वाला शराब पीने का कर्म कर रहा है, वो भी एक कर्म है। और दूध पीना भी एक। आप माँ की आरती उतारें, यह भी कर्म है। और माँ को गालियां दें, यह भी कर्म है। पर ये बुरा कर्म है, वो अच्छा कर्म है। हाँ या ना भाई? सब कुछ कर्म है। आप माँ का हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दें, वह भी एक कर्म हो रहा है। और आप माँ के चरण पकड़ के धुल के चरणामृत पी लें, वह भी एक कर्म हो रहा है। तो कर्म सब कुछ है, बस उस अच्छे और बुरे कर्म को अलग अलग डिवाइड करना है। और वो डिवाइड कौन करता है? अच्छे आटे को, बुरे आटे को डिवाइड कौन करता है? चलनी। अच्छे कर्म बुरे कर्म को डिवाइड करने के लिए ही धर्म की आवश्यकता होती है। धर्म बताएगा कि दूध पीना है, शराब नहीं पीना। माँ बाप की सेवा करनी है, अपमान नहीं करना। धर्म का ज्ञान होगा आपको तो आप माँ की सेवा करेंगे। धर्म का ज्ञान नहीं होगा, आप माँ की सेवा नहीं करेंगे। आपको धर्म का ज्ञान होगा तो सवेरे जल्दी जागेंगे, अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से उठाएंगे। आपको धर्म का ज्ञान ही नहीं है। आप किसी के घर में चोरी करते हैं, माना कि कोई चोर किसी के घर चोरी करता है, तो उस चोर को धर्म का ज्ञान है या नहीं? फटाफट बताओ। चोर को धर्म का ज्ञान है या नहीं? नहीं है। यदि होता, अच्छा आप किसी के घर में चोरी करेंगे? करेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि कोई भले ना देखे
पर भगवान तो देख रहे हैं। यही धर्म का ज्ञान है, जहां कोई ना होने पर भी धर्म काम कर रहा है, मतलब आप धर्मात्मा है, ठीक चल रहा सॉफ्टवेयर, ठीक है डिवाइस। और कुछ लोगों की डिवाइस इतनी खराब हो जाती है कि जब सब लोग रहते हैं तब तो काम करती है, नहीं ईमानदार बनेंगे, और सब चले गए, उठा लिया। तो ये अब जैसे आप समाज में तो अच्छे रहते हैं, शराब नहीं पीते, पर दोस्तों के संग बैठे एक प्याला पी लिया, घर में आए तो बड़े अच्छे बन के आ गए, इलायची खा के आ गए, मुंह से गंध ना आए। घर में अच्छे बन रहे हैं, शराब नहीं पी रहे हैं घर वालों की नजर में, पर वहां जाके शराबियों के बीच में बैठ के पी रहे हैं। तो आपको घर में तो धर्म का ज्ञान है, पर घर के बाहर धर्म का, इसका अर्थ ये हुआ कि आप जो हैं पूर्ण धर्मात्मा नहीं हैं। यदि धर्म आपके अंदर है तो आप कोई भी गलत काम करेंगे, धर्म आपको रोकेगा। धर्म आपको क्या करेगा? तो धर्म की जरूरत है। जिसे धर्म का ज्ञान है वही समाज में अच्छे कर्म करता है, जिसे धर्म का ज्ञान नहीं है वही समाज में बुरे कर्म करता है। इसलिए कर्म करना श्रेष्ठ है, पर धर्म का ज्ञान होने के बाद करोगे तो वह कर्म और श्रेष्ठ होगा।